मुहत्तरम नाज़रीन, आज की ये कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि सब्र, यकीन और हक की जीत का पैगाम है। ये कहानी है एक जालिम बादशाह की और एक मासूम बच्चे की जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने सच बोल दिया था। शहर का नाम था शहर अस्वद, एक ऐसा शहर जहां सूरज तो उगता था मगर उजाला दिलों तक नहीं पहुंचता था। यहाँ का हाकिम सुलेमान बिन आस खुद को जमीन और आसमान का मालिक समझता था। उसका हुक्म था, इस शहर में अल्लाह का नाम लेना गुनाह है। शहर के बीचों बीच तांबे का एक बड़ा बुत खड़ा था। हर इंसान को मजबूर किया जाता कि उसी के सामने सजदा करे। जो इनकार करता वो जिंदा नहीं बचता। इसी शहर के एक कोने में जद और मरियम रहते थे। उनकी दुनिया उनका 7 साल का बेटा मोहम्मद, मासूम लेकिन सच्चाई से भरा हुआ। एक दिन खेलते खेलते मोहम्मद ने पूछ लिया, तुम इन बुतों के बारे में क्या सोचते हो? को सजदा क्यों करते हो? सजदा तो सिर्फ अल्लाह का हक है। बस यही एक जुमला उसकी जिंदगी बदल गया। शाही सिपाही आए, दरवाजा तोड़ा गया, बाबरियम की चीखें हवा में घुल गईं। मोहम्मद को जंजीरों में बांधकर अंधेरी जेल में डाल दिया गया। 3 महीने हर रात मरियम आसमान को देखती और रोती। हर दिन जद छुपकर अल्लाह से कहता, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। एक दिन उम्मीद की एक बात मिली। सुना कि पहाड़ों के पार एक अल्लाह वाले रहते हैं जो शहनशाह बगदाद के मुरीद हैं। उसी रात जद और मरियम शहर छोड़कर निकल पड़े। तपता सहरा, डरावने पहाड़ और चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उनके होठों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह मदद फरमा। आखिरकार वे एक नूरानी वादी में पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग फकीर बैठे थे, चेहरे पर सुकून, नजर में रहमत। उन्होंने बिना पूछे कहा, आ गए मोहम्मद के माँ बाप, तुम्हारी पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है। मरियम टूट गई और रो पड़ी। फकीर साहब बोले, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अल्लाह अपने बंदों को हिम्मत बना देता है। अगली सुबह तीनों शहर अस्वद की तरफ चले। शहर के दरवाजे पर सिपाही खड़े थे, लेकिन फकीर साहब रुके नहीं। धीमी मगर भारी आवाज में बोले, ये सर सिर्फ उस रब के सामने झुकता है जो सबका मालिक है। सिपाही जैसे पत्थर बन गए। शहर के बीचों बीच फकीर साहब ने हक की आवाज बुलंद की। बरसों बाद लोगों ने डर के बिना अल्लाह का नाम सुना। दरबार में जुल्म का गमन टूटा और मासूम मोहम्मद आजाद कर दिया गया। थोड़ा रुककर नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है, अगर यकीन सच्चा हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। और याद रखिए, हक को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया कभी नहीं। Then let us rise, united and strong.